देश में चल रही कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। मथुरा के जिला अस्पताल में इस समय घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल में मौजूद कार्यरत महिला कर्मचारी को संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। महिला कर्मचारियों के सामने यह समस्या आ रही है कि आपातकालीन स्थिति में मरीज को उपचार के लिए लाया जाता है, उसको बगैर जांच किए हुए ही उपचार के लिए भर्ती कर लिया जाता है और उपचार प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में उसकी जांच होती है और जांच होने के बाद मरीज की रिपोर्ट आती है। इसलिए महिला कर्मचारी भयभीत रहती हैं। उनके लिए कोई पीपीई किट की सुविधा नहीं है जिससे संक्रमित होने से बचा जा सके। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं यहाँ कार्यरत महिला कर्मचारी। नाम की मरीज आई थी, वो पॉजिटिव निकली। हम सब लोगों ने उसका काम किया है और नीचे से तो कोई काम हो गया आता नहीं है उन ऐसे मरीजों का, और डायरेक्ट ऊपर आ जाते हैं। तो नीचे से कोई चेक करने के बाद नहीं, चेक नहीं होता, कोरोना टेस्ट नहीं होता, ऐसे डायरेक्ट मरीज आते हैं, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी मरीज आते हैं। तो जिसमें तो आपकी खतरा है तो होता ही हम लोगों के लिए खतरा। हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट मरीज का, ऑक्सीजन भी लगाते हैं, ब्लड भी निकालते हैं, सैंपल भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, उनको सब काम करते हैं। चेक करने के बाद में आते हैं कि किस तरीके से क्या परेशानी आती है? नहीं, चेक करने के बाद में आते हैं। मतलब सबसे पहले तो उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। जब आइसोलेशन में चेक हो जाए उसके बाद ही उसका डिसाइड होना चाहिए कि वार्ड में जाएगा या वहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सिस्टम से होए तो ज़्यादा अच्छा है, हम सबकी सुरक्षा हो जाए, हर स्टाफ की और हर कर्मचारी की। इसमें तो आपकी जान को खतरा है। जान को खतरा तो बाद में, पहले सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। हाँ, इस तरह का किया जाए कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, सहयोग हो। हम सोचते हैं अपना अधिकारी भी सहयोग में दें हम लोगों को और कर्मचारी भी, हम लोगों के सारे सुरक्षित रहें। बस हमारा यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। तो लापरवाही नीचे से चली आ रही है। लापरवाही किसकी है इसका पर्सनली नाम नहीं है। अब कैसे हो रहा है ये तो सारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जो बना रहा है, हाँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बना रहा है, कृपा करके उन पर ध्यान दिया जाए। सर ऐसा है कि यहाँ पे परसों एक पेशेंट आया था, सरस्वती करके, सत्यवती। तो वो जो मरीज़ है उसका ट्रीटमेंट मैंने ही किया। अब नीचे से पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट लग के नहीं आ रहा है, उसको फीवर है, सांस की भी दिक्कत है, तो उसको यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है, उसे अलग रखना चाहिए। लेकिन अब जब डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट जब हमारे थ्रू करवा रहे हैं, नॉर्मल वार्ड में जनरल पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती कर रहे हैं, तो हमें तो उसे ट्रीटमेंट भी लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी लगानी पड़ेगी उसको। और मैंने उसका SpO2 भी चेक किया, तो बाद उसकी रिपोर्ट क्या आई? और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसकी रिपोर्ट उससे पहले भी काफ़ी मरीज आ चुके हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इससे तो आपको हमको भी खतरा है, हमको भी खतरा है। वार्ड में इतने सारे पेशेंट लेटे रहते हैं तो उनको भी खतरा है। वहीं इस संबंध में प्रभारी CMS अमिताभ पांडे से जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम सभी कर्मचारियों की कोरोना की जांच करा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि थोड़ा बढ़ने की ओर है, तो हमारे अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड में एक स्वीपर जो है पॉजिटिव आया है और आज हम वहाँ के आइसोलेशन वार्ड के ज़्यादातर लोगों का कोरोना टेस्ट करा रहे हैं ताकि देख सकें जो कॉन्टैक्ट में जो उसके लोग रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सबकी जांच आज कराई जा रही है। तो ये देखा जाएगा कि और लोग पॉजिटिव आते हैं नहीं आते हैं, क्या स्थिति बनती है, क्योंकि डिपेंड करता है ये जो वहाँ केसेस भर्ती हो रहे हैं, जो हमारे सस्पेक्ट आते हैं ILI के सारे के, वो हम आइसोलेशन भर्ती करते हैं। उनमें से जब हम टेस्ट कराते हैं जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम KD L1 और L2 पे भेज देते हैं, KD या KM, और जो नेगेटिव आते हैं उनको वार्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो कुछ समय के लिए हमारे यहाँ वो एक पॉजिटिव मरीज़ रहते ही रहता है। तो ऐसे कम से कम अब तक 25-30 मरीज़ हमारे यहाँ आ चुके हैं जो पॉजिटिव थे और भेजे गए हमारे यहाँ से आइसोलेशन वार्ड से। तो उसी के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ एक स्वीपर पॉजिटिव आया है। तो उसी के मद्देनज़र अब हम आइसोलेशन वार्ड में जिन जिन लोगों की ड्यूटी है उन सबका कोरोना टेस्ट करा रहे हैं और रिपोर्ट आते ही उसी हिसाब से ड्यूटीज़ वगैरह चेंज कर देंगे और आज शाम तक ज़्यादातर की रिपोर्ट आ जाएगी और जिससे उसको तो होम क्वारंटाइन कर ही दिया है, चूँकि सिम्टम्स नहीं थे उसको, उसकी ड्यूटी पर हटा के चेंज कर दी गई है और आगे जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आती हैं उसी हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे।